ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे। इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कारगर विधि है। इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफ़ी समय से बात नहीं कर रहा हो, या फिर पहले बात करता था और अभी बात नहीं कर रहा हो, उस इंसान को यदि आप अपने जीवन में हमेशा-हमेशा के लिए पाना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, अपने प्यार के अंदर बेचैन करना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो टोटका है, यह जो विधि है, बहुत ही कारगर विधि है। लेकिन ध्यान में रहे साधकों, इस टोटके का किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग नहीं करना है। गलत प्रयोग करने से इसका जो प्रभाव है वह उल्टा भी हो सकता है। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो चलिए साथियों, बताते हैं यह विधि आपको किस टाइम करनी है, किस वार को करनी है, क्या सामग्री इसके अंदर आपको लेनी है। साथियों, यह जो विधि है, यह विधि आपको शनिवार की रात में करना है। शनिवार की रात में 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में आपको यह विधि करनी है। और इस विधि को करने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो है, आपको थोड़ी सी चीनी लेनी है। आप दाने वाली चीनी भी ले सकते हो और बुरादे वाली भी ले सकते हो। मैंने बुरादे वाली चीनी ली है। तो थोड़ी सी चीनी लेनी है, एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, थोड़ी सी मोली लेनी है और एक मार्कर लेना है, कोई भी कलर का हो। यह तीनों चारों चीज़ लेकर आपको अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पे बैठ जाना है। और बैठ के सर्वप्रथम करना क्या है साधको, आपको मार्कर लेना है। मार्कर की सहायता से जिस इंसान का आप वशीकरण करना चाहते हो, उस इंसान का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो हम किसी स्त्री का वशीकरण कर रहे हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे सामने वाली स्त्री का नाम है सुमन, तो मैं यहाँ पे सुमन लिख दूंगा। हम किसी स्त्री का वशीकरण कर रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे सुमन लिख दिया है। फिर साधको हमें करना क्या है, इस नाम के नीचे एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से। इस बॉक्स के अंदर अपने को 4 खाने बनाने हैं। 4 खाने, 4 खानों का एक बॉक्स बनाना है। और उसके बाद में साधको हमें नीचे अपना नाम लिखना है इस जगह पे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम जो है वो है अमन, तो मैं यहाँ पे अमन लिख रहा हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, मैंने अपना नाम लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने के लिए। दोनों नाम लिखने के बाद में साधको यह जो चारों बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है वश। वश, 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 वश। चारों बॉक्स के अंदर वश 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 लिखना है। लिखने के बाद में शायद को हमें करना क्या है, यह जो कागज के ऊपर हमने दोनों का नाम लिखा है और नाम के साथ में ये छोटा सा यंत्र बनाया है वशीकरण का। और इसके अंदर करना क्या है साथ को, हमें हमें लेना है यह चीनी। यह चीनी लेनी है, इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ना है इस कागज को। और हाथ में पकड़कर 2 अंगुलियों से, अंगूठे से और अनामिका अंगुली से थोड़ी सी चीनी लेनी है और लेके एक छोटा सा मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है, हे काली कपालिनी, सामने वाले का नाम वश कुरु स्वाहा। यह छोटा सा मंत्र बोलकर हमें इस यंत्र के ऊपर यह चीनी छोड़ देनी है। फिर हमें थोड़ी सी चीनी और लेनी है, यही मंत्र बोलना है, हे काली कपालिनी, सामने वाले का नाम वश कुरु स्वाहा। सामने वाले का नाम मतलब इस मंत्र के अंदर हमें ये नाम लेना है जो हमने सामने वाले का नाम लिखा है। फिर हमें ऐसे दोबारा करना है, हे काली कपालिनी, सामने वाले का नाम वश कुरु स्वाहा। फिर इसके ऊपर छोड़ देना है। ऐसे करते करते हमें 7 बार यह चीनी इसके ऊपर 7 चुटकी छोड़नी है। और 7 चुटकी छोड़कर थोड़ी थोड़ी फिर हमें इस कागज को पूरी तरीके से फोल्ड कर लेना है।
पूरी तरीके से फोल्ड कर लेना है। ध्यान में रहे साथियों, कागज फोल्ड करने के बाद में जो चीनी है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, चीनी बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से इस कागज को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके जो मोली मैंने आपको बताई है, यह मोली हमें इस कागज के ऊपर बांधना है। गांठ नहीं लगानी है, सिर्फ ऐसे ही लपेट के रख देना है। इस तरीके से यह तत्का हमें तैयार कर लेना है और तत्का तैयार करके शाम को हमें शनिवार की रात में यह टोटका करके अपने तकिए के नीचे लगा के इसे सो जाना है। फिर आपको उसके अगले दिन जब आप सो के उठो तो आपको सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होना है, नहा धो लेना है। नहा धोकर आपको अपने घर से बाहर जाना है और घर से बाहर जाके आपके आसपास में कोई भी पीपल का या बरगद का पेड़ हो, उस पेड़ की जड़ों के अंदर खड्डा खोद के इसे गाड़ के आ जाना है। जैसे ही आप इसे गाड़ के आओगे, गाड़ के आते ही जिस इंसान का नाम लिखकर आपने यह टोटका किया है, वह इंसान आपके लिए बेचैन हो जाएगा, बेताब हो जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा। साधकों, यदि आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।